प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन सुनेंगे और प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि सारे कलीसिया के विश्वास लोग या भक्त समाज जो पृथ्वी में पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के लिए आखिरी आदम के लिए यहाँ पर जो हवा को तैयार कर रहे हैं, कलीसिया आखिरी आदम के लिए, उनके लिए सहायक स्त्री को प्रभु तैयार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने तैयार होने के बाद आखिरी 70 सप्ताह प्रथम आधा सप्ताह में 3.5 साल बड़ी क्लेश होने के बाद कलीसिया स्वर्ग में चले जाने वाली है। तब क्या होने वाले मेमने से ब्याह के बाद सारे लोग, सारे विश्व के वासियों को मेमने ने उनके भली पत्नी को परिचय करेगा। जब और वहां से मेमने और मेमने की पत्नी दोनों कहाँ चलेगा? नए यरूशलेम नगर में चलेगा। नए यरूशलेम नगर में चलकर वहां से और ये भली पत्नी स्त्री के द्वारा प्रभु सारे विश्व को सारे सृष्टि का निर्माण करेगा। नई सृष्टि का करोड़ों वासियों को, करोड़ों लोग वहां पर नई महिमा के लोगों को भली पत्नी तैयार करेगा। और इंद्र पदवी है, इंद्र स्थान है बृहस्पति के स्थान में, और स्त्री के शरीर में सिर से लेकर पैर तक एक एक विश्वास को एक एक स्थान में प्रभु ने उनको रखेगा। ये सब अपन कल तक ध्यान किए हैं। तो भली पत्नी के द्वारा अपन ये ध्यान किए उनके दिमाग और मुंह और उनके ज्ञानेन्द्रिय में कई लोग, जननेन्द्रिय में कई लोग, कर्मेंद्रिय में कई लोग रहेगा। और सबसे ऊंची महिमा, राज्य, अधिकार, शासन करने का स्थान में बहुत कम विश्वास लोग वो स्थान में चलेगा। ये सब अपन ध्यान किए। तो कल तक अपन जो ध्यान किए हैं, ध्यानांश महिमा का युग, स्वर्ग में कलीसिया क्या करने वाले हैं, स्त्री या भली पत्नी क्या करने वाली है, वो सब अपन ध्यान किए। आज ये है कि अपना ध्यानांश आज से 2 दिन सिर्फ प्रश्नोत्तर का समय है। आज से क्या है? सिर्फ प्रश्नोत्तर का समय ये है कि तो यहाँ पर वहां कलीसिया स्त्री ने, भली पत्नी ने, जो सारे विश्व के वासियों, सारे भक्त समाज, करोड़ों भक्त समाज, ये यरूशलेम की पुत्री हय्या ने, यरूशलेम की पुत्री और 80 रानियों और 60 रानियों 80 रखेलियों, उन्होंने भी इनको धन्य कहे। क्यों कहे? जब अपन ये विषय ध्यान किए हैं कि तो भली पत्नी का विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि भली पत्नी को छुटकारा के बारे में मालूम है और उनके पति यीशु मसीह के बारे में ये पत्नी को, जो भली पत्नी को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि उनके लोगों के द्वारा इन्होंने खरीद ली है प्रभु। और उनकी शरीर में से ही वो, जैसा आदम के शरीर से उनके सहायक हव्वा तैयार हुआ है, उसी प्रकार आखिरी आदम यीशु मसीह के शरीर से इन्होंने तैयार हुआ है। तो ये है विशेषता। तो यहाँ पर अपने को प्रथम प्रश्न, कई लोगों का प्रथम प्रश्न ये है कि तो मनुष्य जाति में पाप नियम प्रवेश हुए, तब मनुष्य जाति में छुटकारे के विधान है, लेकिन तेजोवासियों में, इसका मतलब महिमावासियों, देवदूताओं में छुटकारा क्यों नहीं है? ये है असली प्रश्न। समझ में आए? मानव जाति में पाप नियम का प्रवेश हुए, लेकिन वो पाप नियम से क्या है? मृत्यु, जो मरण आए, मरण के बाद उनके मरण से, मृत्यु से और आने वाले फल क्या है? नरक है या नहीं? तो ये ऐसा आए हैं, मनुष्य जाति में प्रवेश हुआ है पाप नियम, उनसे मृत्यु के बाद और नरक प्राप्त हो रहे। इसे बचाने के लिए प्रभु और धार्मिक पुरुष का जरूरत है। वो एक धार्मिक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह क्रूस से, और 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मरियम के पेट से उत्पन्न हुआ, जन्म ली और उनके पवित्र लोहू से क्रूस पर सारे मनुष्य जाति को, पाप को, जन्म कर्म पाप को प्रभु ने क्षमा कर रहे हैं। तो नरक से और छुड़ा रहे। अगर उद्धार पाए है, विश्वास मृत्यु, इनको भी मृत्यु होने वाला है। उद्धार पाने के बाद विश्वास कब मृत्यु होता, उनका अंत कब होता? नहीं मर, अंत होने के बाद, उनका मरण होने के बाद फिर से उन्हें जिंदा उठते हैं, मरे हुओं से जी उठने इनको है विश्वास को। और उनको मिलने वाले फल क्या है? नरक नहीं, सिर्फ स्वर्ग मिलने वाला है। तो ये है। तो ये पूरा जैसा प्रभु का योजना है मानव जाति में, उस तरह की योजना देवदूतों पर क्यों नहीं है?
अपने अंदर जो गलत हुई, आदम और हवा से गलती हुई, पाप करे है, उनके अंदर पाप प्रवेश हुए, तो उनको प्रभु ने क्यों क्षमा किए, देवदूतों को क्यों न क्षमा किए। इसका मतलब करोड़ों 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 देवदूतों ने लूसीफर से, जो प्रधान दूत यीशु मसीह के बाद उतना ज्ञानी, ज्ञानवान और उतना सुंदर कौन है, लूसीफर। लूसीफर देवदूता और उनके साथ करोड़ों देवदूता इकट्ठा होकर परमेश्वर के विरोध में जंग कर रहे हैं। तो जब वो स्वर्गदूतों को, जो प्रभु के विरोध में जो जंग करे ना, वो स्वर्गदूतों को प्रभु ने क्यों क्षमा ना किया। उनको जब क्या करे, वो सारे करोड़ों देवदूत और लूसीफर को प्रभु ने अधोकुंड कुंड में डाल दिए। कहाँ डाल दिए, अधोकुंड कुंड में, स्वर्ग से उसको निकाल दिए और अधोकुंड कुंड में बांध दिए उसको। तो यहाँ पर प्रभु का न्याय कहाँ है, यहाँ पर परमेश्वर का न्याय कहाँ है। वो स्वर्गदूतों गलत किए तो गलती करे, सो उन्होंने पाप किए तो उनको अधकुंड में बांध दिए, लेकिन आदम और हव्वा ने पाप किए तो उनको प्रभु ने अधकुंड में बांध दे नहीं। और उसके लिए प्रभु ने आकर, परमेश्वर खुद धरती पर जन्म लेकर उनको नरक से छुड़ाए। इसका मतलब मानव जाति को प्रभु क्षमा करे, लेकिन स्वर्गदूतों को क्षमा क्यों नहीं करे प्रभु। ये है असली प्रश्न। छुटकारा ये अपने को है, मनुष्यों को, स्वर्गदूतों को क्यों नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर क्या अन्याय करे क्या, परमेश्वर का न्याय कहाँ है यहाँ पर, यह है असली प्रश्न। समझ में आपको, तो उसका जवाब आज अपन सुनने वाला है। ध्यान से सुनो। मानव जाति में जो पाप नियम प्रवेश हुआ वो सही है, वो मानने की बात है। आदम और उनके सहायक हव्वा के अंदर पाप नियम का प्रवेश हुए है, उनके द्वारा सारे वो प्रथम पति और पत्नी, प्रथम स्त्री और पुरुष उन दोनों थे, उनके द्वारा आज तक कितने मानव जाति हुई धरती में, लगभग 750 करोड़ मानव जाति के लोग धरती पर है। ये सभी लोगों का प्रथम पिता और माता कौन है, आदम और उनका सहायक हव्वा है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो। तो देवदूताओं को छुटकारा क्यों नहीं, मनुष्यों को क्यों है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने 6 दिन सृष्टि करे, प्रभु ने 6 दिन सृष्टि करे, 5 दिन सृष्टि करने के बाद आखिरी दिन 5 दिन ये धरती में सारे जो उजाला को और सूर्य चंद्र को और जानवरों को, पेड़ पौधे और पक्षियों को, इस प्रकार 5 दिन प्रभु ने सृष्टि की। लेकिन 6 का दिन, 6वां दिन उन्होंने एदेन वाटिका में मिट्टी को लेकर मिट्टी से पहले मनुष्य आदम को बनाया प्रभु है, यानी आदम को बनाया और उनके अंदर उनको श्वास की, प्रभु ने उनकी श्वास के द्वारा उनमें जीव आए हैं आदम में, है या नहीं। तो एदेन वाटिका में आदम को प्रभु ने मिट्टी से बनाया और आदम के अंदर से प्रभु ने आदम के लिए सहायक है हव्वा को बनाया। तो इसका मतलब यह है दोनों को प्रभु ने सिर्फ उनके हाथों से बनाया, है या नहीं। प्रभु ने आदम को उनके हाथों से बनाया और आदम के अंदर से हव्वा को भी प्रभु ने उनके हाथों से, 2 हाथों से बनाया। इसीलिए प्रभु ने उनके स्वरूप में नर और नारी को सृष्टि की, है यानी उनके स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप में। ये तो आप सभी लोगों को मालूम है। तो देखिए, परमेश्वर के स्वरूप में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, उनके हाथों से बनाया। लेकिन 100 साल, 1.5 साल होने के बाद, 150 साल, 1.5 साल होने के बाद, लगभग 100 से 200 साल के अंदर उन्होंने 100 से 200 साल बाद एदेन वाटिका में बहुत महिमा में है आदम और हव्वा। तो बाद में शैतान ने सांप के रूप में, सांप को इस्तेमाल करके सांप के रूप में एदेन वाटिका में प्रवेश हुए और हव्वा से बातचीत करे है। और हव्वा के दिल में, हव्वा के मन में एक गलत का दुर्बीज, अच्छे बीज नहीं, दुर्बीज, दुष्ट बीज उनके मन में डाले हैं। इसका मतलब दूसरी गलत सोच उनके अंदर डाले। तो उस प्रकार पाप ने, उन्होंने जीव वृक्ष का फल नहीं खाने का प्रभु आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने खाई है। बाद में आदम को भी दी है,
तो इसके द्वारा पाप नियम प्रवेश हुई। यहाँ पर देखिए आदम और हव्वा दोनों ने पाप किया है, उनके द्वारा आज तक पैदा हुए हर एक मनुष्य के अंदर पाप नियम है। आ रहे यानी खून से आ रहे, अपने लोहू से, माँ की गर्भ में अपन है, वहां से आज तक अपन पाप नियम से ही है। तो पहले वो फल कौन खाए? हवा खाए, आदम खाए। लेकिन आदम और हवा के द्वारा आज तक जन्म ले रहे मनुष्य मानव जाति के लोग, ये लोग और कोई भी खाए नहीं, ये लोग कोई भी पाप करे नहीं, खाए या नहीं। लेकिन आज लोग वो पाप कर रहे, कैसे कर रहे हैं? उनके अंदर जो नियम है, पाप नियम, वो नियम क्या है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 गुण है, वो है पाप नियम। ये कैसे आए हैं? अपने माता और पिताओं के द्वारा, आदम और हव्वा उनके द्वारा ही अपने लोहू में वो मिलकर आए, अपने लोहू में है वो पाप नियम। तो इसके वजह से अपने से क्या हो रहे से, इस वजह से अपने द्वारा पाप हो रहे हैं। जो अच्छा नहीं है करने का अपन मन कहते हैं, उनके विरुद्ध अपन बुराई कर रहे हैं। पौलुस भी यही कर, मेरे अंग में और एक नियम है, पाप व्यवस्था है, पौलुस खुद कहा है, यानी भलाई करने की इच्छा पौलुस में है, लेकिन भलाई के विरुद्ध उन्होंने बुराई कर रहे। ये कैसे हो रहे? अपने शरीर के अंग अंग में, अंगांग में, हर एक अंग में क्या है? लोहू, लोहू के अंदर पाप नियम है, शरीर में है। तो सुनो, तो हवा और आदम ने करे उस गलती के द्वारा सारे मानव जाति क्या हो चुका है? मनुष्य, सारे मानव लोग पापी हो चुका है। तो इसमें अपना प्रमेय क्या है या नहीं? तो आप प्रभु को, परमेश्वर को ये पूछ सकते हैं, प्रभु हमारे माता पिताओं तो पाप किए हैं, उनके द्वारा हम फायदा हुआ है, तो उनके द्वारा, उनके लोहू के द्वारा हमारे अंदर पाप नियम का प्रवेश हुई है प्रभु, इस वजह से हम पाप कर रहे हो। हम तो पाप नहीं करे ना प्रभु, हम जन्म से पापी है प्रभु, तो हमको तुम अतः कुंड में डालना, ये कहाँ तक सच है प्रभु? ये कहाँ तक न्याय है? इस प्रकार अपन परमेश्वर को पूछ सकते हैं, ये सही प्रश्न है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया? जो प्रथम मनुष्य आदम और स्त्री हव्वा के द्वारा, वो दोनों ही पाप किए हैं, और बाकी उनके द्वारा ये कोई भी पाप नहीं किए। उनके अंदर जो पाप नियम है, वो पाप व्यवस्था है, वो पाप व्यवस्था के द्वारा ही आप कर रहे हो। तो इसीलिए प्रभु ने क्या करे? तो इनको क्षमा जरूरी है, क्योंकि ये सारे मानव जाति के लोग पाप नहीं करे, वो प्रथम स्त्री और पुरुष वो दोनों ही करे। इसीलिए ये सब मानव जाति नरक में जाना गलत है, उनको अतोकुंड में डालना, नरक में डालना, वो पूरा गलत है, वो विरोध है परमेश्वर के संकल्प, जो प्रभु का संकल्प के विरोध है वो। इसीलिए प्रभु ने ये सोचा है कि ठीक है, जैसा एक मनुष्य से पाप का प्रवेश हुए, उसी प्रकार और एक मनुष्य को मैं भेजूंगा, उस मनुष्य के द्वारा सारे मानव जाति का पापों से मानव जाति को मैं धार्मिक करूंगा, सारे मानव जाति के लोगों को पाप से छुड़ाकर उसको मैं धार्मिक बनाऊंगा। इस प्रकार प्रभु ने योजना है, प्रभु की योजना के द्वारा ही यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पर बेथलेहम के शहर में अपने लिए फायदा हुआ है, और क्रूस में उन्होंने अपने लिए प्राण दी, उनके पवित्र अमूल्य लोहू के द्वारा अपने को उद्धार में लाए, जन्म कर्म पाप से नरक से छुड़ाए। ये है असली बात। तो अभी ये है असली बात। तो अब तेजोवासियों, इसका मतलब स्वर्गदूतों के अंदर क्षमा क्यों नहीं है? स्वर्गदूतों के अंदर क्षमा क्यों नहीं है, वो उसके बारे में अभी ध्यान करेंगे। सुनो, तो एदेन वाटिका में प्रभु ने सिर्फ दोनों को तैयार किया है, उन्होंने उनके हाथों से निर्माण की। किनको? आदम को, हवा को प्रभु ने तैयार किया। और किसी को करे क्या? आज तक किसी को भी नहीं करे। और मरियम के पेट में यीशु मसीह को तैयार किया प्रभु। इसको 3 जोड़े तो, और बाकी किसी को परमेश्वर ने तैयार किया है। लेकिन ध्यान से सुनो, स्वर्ग में
यहोवा ने या परमेश्वर ने हर एक स्वर्गदूत को उनके नाम, परमेश्वर ने उनके मुंह से बोलने से, उनकी बात से, उनकी वचन, उनकी वाणी से हर एक स्वर्गदूत को निर्माण किया। कैसे निर्माण किया? उनकी बात। ये स्वर्गदूत तुम रहना, जब तक नहीं है एक करोड़ों स्वर्गदूत होना है, इस प्रकार प्रभु कहने से उन्होंने हो गए, आए हैं। तो देखो यहाँ पर एदेन वाटिका में मिट्टी का पदार्थ, जो मिट्टी को लेकर परमेश्वर आदम और हवा को तैयार किया। तो सारे मनुष्य लोगों को उनके बारे में, तो हर एक व्यक्ति को तो पाप नहीं किए, सिर्फ दोनों ही किया, आदम और हवा। लेकिन स्वर्गदूतों में करोड़ों स्वर्गदूतों को प्रभु ने, असंख्यक स्वर्गदूतों को प्रभु या परमेश्वर ने निर्माण की, सृष्टि की। लेकिन उनकी वचन, उनकी वाणी के द्वारा उनको सृष्टि की। तो एक एक स्वर्गदूत को जैसा सृष्टि किया है, एक एक स्वर्गदूत हर स्वर्गदूतों का महिमा पदार्थ एक ही है। ध्यान से सुनो, तो सब लोगों का महिमा पदार्थ एक ही है। ये महिमा की चीज, महिमा के पदार्थ से उनको प्रभु ने उनको तैयार किया, उनको निर्माण किया है वहां। तो देखिए यहाँ पर आदम और हवा के द्वारा पैदा हुआ आज तक 750 करोड़ मनुष्य लोग। लेकिन वहां पर स्वर्गदूतों में जैसा पति और पत्नी उनके द्वारा पैदा होना, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। वो स्वर्गदूतों में जैसा विवाह की व्यवस्था है और एक स्त्री पुरुष व्यवस्था और उनके द्वारा जन्म लेने का सिस्टम, इस तरह की व्यवस्था स्वर्ग में नहीं है। तो एक एक स्वर्गदूत को एक एक जैसा मन, उनकी पवित्रता, उनकी महिमा, उनकी ज्ञान जैसा है, और एक स्वर्गदूत को वैसा महिमा, ज्ञान, पवित्र, वैसे प्रकार प्रभु हर एक व्यक्ति को सोचने की ज्ञानवान के दिमाग उनको दी है, ज्ञानवान का दिमाग उनको दी है। जब लूसीफर ने स्वर्गदूतों को इकट्ठा करके परमेश्वर के विरोध में दंग करने के लिए चले हैं, तब जितने करोड़ों स्वर्गदूत है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक 50-100 करोड़ स्वर्गदूत, 50 करोड़ स्वर्गदूतों हैं। 50 करोड़ स्वर्गदूतों को 50 करोड़ स्वर्गदूतों अलग अलग प्राणी है, अलग अलग शरीर, अलग अलग महिमा की शरीर है। वो महिमा की पदार्थ से, प्रभु का वचन से उन्होंने सृष्टि की। उनके वचन का निकलने से, महिमा के पदार्थ से उनका निर्माण हुआ। तो एक शरीर से उन्होंने आए नहीं। लेकिन मनुष्य लोगों को देखो, सारे मानव जाति एक पुरुष एक स्त्री के अंदर से आए हैं, वो भी उनके द्वारा ही अपने अंदर पाप नियम उनके लोगों के द्वारा प्रवेश हुए। लेकिन स्वर्ग में वैसा नहीं, एक स्वर्गदूत और एक स्वर्गदूत उनके द्वारा, इस तरह एक स्वर्गदूत और एक स्वर्गदूत उनके द्वारा, ये सारे स्वर्गदूतों का जन्म नहीं हुआ। और किसी के द्वारा, और देखो किसी के द्वारा वो नहीं आए, किसी के द्वारा फायदा नहीं हुआ, किसी के अंदर ऐसा लोगों के द्वारा नियम आने का व्यवस्था वहां पर बिल्कुल नहीं है या नहीं? तो हर एक को सोचने का दिमाग है, जो बुरा है, जो अच्छा है, क्या सच है, क्या असत्य है, सत्य क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, वो सब सोच सकते। वो लोग ज्ञानवान है, महिमा के से प्रभु ने उनको तैयार की है और उनको महिमा दी है, ज्ञान दी है, पवित्रता दी है। लेकिन वो सब लूसीफर के बात सुनकर सीधा सीधा परमेश्वर के विरोध में दंग करने के लिए चले हैं। इसीलिए प्रभु ने वो सब लोगों को कहां पर डाल दिया? अधोकुंड में डाल दिया, अधोकुंड में डाल दिया। उसको क्षमा नहीं, क्योंकि उनके माता पिता एक है। उनके सोचने को दिमाग, अपने को सोचने का दिमाग है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने लोगों में है क्या है? पाप नियम है। तो पाप व्यवस्था अपने शरीर में है, लोगों में है। तो शरीर और प्राण में जो है पाप व्यवस्था के द्वारा ही अपन पाप कर रहे। उनको वैसा नहीं, उनको हर एक स्वर्गदूत को प्रभु, हर एक स्वर्गदूत को महिम पदार्थ से सृष्टि की। तो हर एक को सोचने का दिमाग है, जो क्या है, जो क्या नहीं, वो सब उन्होंने सोच सकते हैं। तो इस प्रकार सोचने की शक्ति है, रहकर भी उन्होंने क्या किए? प्रभु के विरोध पाप किए हैं, परमेश्वर के विरोध दंग किए। तो इसीलिए प्रभु ने लूसीफर और सारे वो जितने स्वर्गदूत प्रभु के विरोध में
डंक की वो सब लोगों को तो कुंड में डाल। तो यहाँ पर और एक विषय ध्यान से सुनो, जब प्रभु ने 1000 एक 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 फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए 1000 करोड़ स्वर्गदूतों को निर्माण किया, उसमें से लगभग 40 करोड़ स्वर्गदूतों क्या अभी अतोप कुंड में है, समझो 1000 में से 40, अभी 600 करोड़ स्वर्गदूत हैं। तो सबको एक ही बार प्रभु सृष्टि की, तो उनके वचन के द्वारा होना जैसा होना, स्वर्गदूत होना, इस प्रकार उनके वचन के द्वारा कहने से, प्रभु बोलने से उन्होंने आए हैं। तो फिर इनो एक ही बार हुए, लेकिन ये 400 करोड़ देवदूता लोग अतोप कुंड में क्यों गए, ये 600 करोड़ देवदूता क्यों नहीं गए? इसका मतलब है उन्होंने, उनको भी सोचने का दिमाग है, इनको भी सोचने का दिमाग, उनको ज्ञानवान है, इनको ज्ञानवान है, उनको महिमा इनको महिमा है, इनको पवित्रता इनको पवित्रता है। जो भी परमेश्वर को देख रहे हैं, है या नहीं, वचन को, यीशु मसीह को पहले लौटे को देख रहे हैं स्वर्ग में, लेकिन उन्होंने क्यों गिर चुके, इन्होंने क्यों नहीं गिरे? इसका मतलब ये है कि हो ना बोल के लूसीफर का बात ये लोग सुने, ये लोग नहीं सुने, इसीलिए प्रभु के साथ आज भी है स्वर्ग में, उन्होंने गिर चुका है, अतोप कुंड में गिर गए, प्रभु ने अतोप कुंड में डाल दिए, उनको बांध दिए, है या नहीं? तो ये है, तो प्रभु को हो ना बोल के इसी प्रकार सोचने का दिमाग है, जो अच्छा बुरा ये सब मालूम है, ये सब मालूम होकर भी प्रभु के विरोध में डंक करे, तो प्रभु देखते हुए और क्षमा करेगा, छुटकारा देगा नहीं, सिर्फ उनको अधोकुंड कुंड में डाल देगा। ये और यहाँ पर और एक विषय मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ उद्धार पाने के बाद विश्वास लोगों में भी ये होता है, जैसा ज्ञान रहकर प्रभु के विरोध डंक करके अतोप कुंड में चले गए हैं नरक में स्वर्गदूतों, उसी प्रकार उद्धार पाने के बाद विश्वास लोग यीशु मसीह का बात ना सुनने से, यीशु मसीह उद्धार करता है, ये विश्वास करके उन्होंने उद्धार पाया ना, बपतिस्मा लिए ना, बाद में कई विश्वास लोग क्या करते हैं, उनको प्रभु प्रार्थना करना मालूम है, स्तुति धन्यवाद करना मालूम है, वचन पढ़ना, वचन का ध्यान करना मालूम है, पवित्र आत्मा मालूम है, पवित्र का वरदान पाने का विषय मालूम, ये सब मालूम होकर भी जो प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उन्होंने उद्धार को क्या करते हैं, निर्लक्ष्य करते हैं, उद्धार को उन्होंने श्रद्धा नहीं रखते उद्धार पर, ऐसे लोग भी फिर से अतोप कुंड में चले। मतलब उद्धार जितने लोग उद्धार पाए हैं वो सब स्वर्ग में नहीं चलेगा, जो डरते और कांपते हुए उस उद्धार को आगे ले चले जाते हैं, सिर्फ उन्होंने स्वर्ग में रहे। इब्रियों की पत्री में देखिए 6 का अध्याय 4 से 6 का 6 इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 4 वचन से 4 का वचन से 6 का वचन तक देखिए, 4 का वचन से 6 का वचन तक देखो, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यो कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। देखो विश्राम में कौन, इस्राएलियों के बारे में कह रहे, क्यों? देख, तो जब यह बात बाकी की, कितने और है जो विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। देखो सुसमाचार सुने और आज्ञा को ना मानने के कारण विश्राम में, कौन सा विश्राम? जो स्वर्ग का विश्राम, वो परम का नाम, जो स्वर्ग में नहीं चलेगा ये लोग, क्यों? आज्ञा को अनुसार ना चलने से। इसीलिए यहोशू और कालेब दोनों ही वहां पर कहां से, जो इसराइल लोग मिस्रियों से निकले हैं, इसराइलों से 6 लाख लोगों से सिर्फ दोनों ही वो क्यों पहुंचे वहां पर? इसका मतलब है दोनों ही प्रभु का आज्ञा को माने, सारे लोग नहीं माने, इसलिए प्रभु देने वाले विश्राम में नहीं पहुंचे। ये नए इसराइलियन भी ये होने वाला, इसीलिए इब्रियों के पत्र 2 अध्याय 3 वचन देखिए, 2 अध्याय 3 वचन, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हो। देखो उद्धार के लिए निश्चिंत से रहना नहीं, चिंता रहना, पवित्र चिंता से, भय और भक्ति, डरते और कांपते हुए उद्धार में चलना है। नहीं तो जैसा अगर ना चलने से, जैसा स्वर्गदूतों प्रभु के परमेश्वर के विरोध में डंक करे है, वैसा ही होता है। इसीलिए
वहां पर वो बताया गया इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 4 से 6 का वचन में वो ही बताया गया, क्योंकि फिर से उनको 6 का वचन देखिए, इब्रियों की पत्री 6 का 6 का अध्याय 6 का वचन 6 देखिए 5 और 6, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हालेलुया। देखो उनके फिर से अगर जो भटक गए तो उनके मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अब देखो प्रभु का सुसमाचार सुने और उद्धार पाए, लेकिन ये लोग फिर से गिर जाते, चुक जाते और इसे चुक जाने से क्या हो रहे हैं, और चुक जाने का मतलब फिर से पाप करते लेकिन पश्चाताप नहीं होता, प्रभु के विरोध में तैयार होते हैं, उनके मन के भ्रष्ट मन आते हैं, उनके अंदर सत्य विहीन होते हैं और उन्होंने विश्राम में नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु को क्रूस पर जैसा घायल हुआ है, फिर से इनकी व्यवहार के द्वारा फिर से प्रभु को घायल करते हैं। तो इनको फिर से इनको मन फिराना असंभव है और उनको फिर से नया बनाना अनहोन है। इसीलिए सिर्फ ये कारण के लिए इसीलिए क्या होता है, तो उद्धार में डरते और कांपते उद्धार में आगे चलना है। अगर तुम उद्धार को निश्चित करे तो, अगर श्रद्धा ना रखें तो तुम और फिर से अतोपूर्ण नरक में जाने का बहुत आसानी से जा सकते हैं। देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 17 वचन, प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 17 वचन में भी ये कहे, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। देखो अपन परदेशी है, अपना देश ही नहीं होता, सिर्फ स्वर्ग है अपना, तो इसलिए भय से चलना है। अपन ये देश नहीं है प्रभु, मैं नया पैदा हो, नया जन्म लिया हूँ, पवित्र आत्मा है मेरे अंदर, यीशु मसीह तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर है, तो इसी प्रकार मैं उद्धार में भय और भक्ति से डरते और कांपते हुए उद्धार में चलना प्रभु। जैसा हमारे पिता लोग इस्राएल लोग जिस अरण्य में जब मृत्यु हुआ है, वैसा नहीं यहोशू कालेब के द्वारा उस प्रकार हम चलना है। तुम्हारा आज्ञा के अनुसार आज्ञा को मानना चाहिए, जो सत्य को खोजना चाहिए, वचन के सच्चाई को देखना है, परीक्षा प्रेरितों की शिक्षा कौन सा है उसका परीक्षा हो करके प्रेरितों की शिक्षा पर पवित्र होना है। इस प्रकार वचन के द्वारा चलने से अपने उद्धार संपूर्ण परिपूर्ण होते। इसका मतलब यीशु मसीह का जैसा संपूर्ण है उस प्रकार के संपूर्ण होते विश्वास लोग। तो अगर तुम उद्धार को बीच में छोड़ दिए तो हो ना बोल के पाप करते हैं, हो ना बोल के पवित्र प्रेरितों की शिक्षा को छोड़ देते हैं, हो ना बोल के रोटी ना तो हो ना बोल के पवित्र आत्मा के विरोध में दुष्ट की बात करते हैं कई लोग। तो इस प्रकार करने से और तुम जितने बार भी तुम बपतिस्मा लो स्वर्ग में नहीं आएगा, क्योंकि तुम जैसा स्वर्गदूतों प्रभु के डंक किए हैं, ये लोग भी इनके व्यवहार के द्वारा प्रभु को क्रोध में लाते हैं। इसीलिए प्रभु ये उद्धार पाए तो प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु का संतोष ना रखे तो संपूर्ण ना हुए तो ये लोगों को फिर से अतोपूर्ण में डाल देते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य देखिए, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 15 वचन देखिए आखिरी में, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घटने वाला बाहर रहेगा। कौन बाहर? स्वर्ग के बाहर कौन? कुत्ते और टोन्हे। देखिए कुत्ते और टोन्हे, इसका मतलब टोन्हे का मतलब वो मंत्र प्रयोग करने वाला। कुत्ते, इसका मतलब कुत्ते क्या करते हैं? जो उल्टे करते हैं, जो उल्टी करते ना और फिर से वो ही खाती है कुत्ते। और जो सुअर भी कैसे है, वो जैसा जो वैसा गंदे पानी से आते नाली में और फिर से वो सुअर और वो गंदी पानी में चले जाते, वैसा ही कई विश्वास लोगों की स्थिति इस प्रकार रहते। उद्धार पाने के बाद भी प्रभु के सामने भय और भक्ति से डरते और कांपते हुए आगे नहीं चलते हैं, ये लोगों को फिर से नाश होगा। इसका मतलब ये लोग उद्धार पाके भी मतलब नहीं, प्रभु ने सिर्फ ये लोगों को फिर से अतोपूर्ण में डाल देगा। तो मेरे प्यारे विश्वास जागो,
अच्छे तरह से प्रभु के लिए गवाही के रूप में ठहरने के लिए प्रेरितों की शिक्षा पर आप पवित्र हो, वचन के सच्चाई को खोजो, यीशु मसीह के अंश में प्रभु के मसीहा के स्वरूप में आने के लिए यत्न करो, अंशों से प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वचन का ध्यान करो, पवित्र शास्त्रों के उजाला में प्रेरितों की शिक्षा कौन है वो ढूंढो। ठीक है, तो ये है आज का संदेश। तो ठीक है, आइए प्रार्थना करें। कल प्रश्नोत्तर, आज एक प्रश्न सुने हैं, छुटकारा देवदूतों को क्यों नहीं है, मनुष्यों को क्यों नहीं। ये है आज का जवाब। कल एक प्रश्न जवाब में अपन मिलेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे हे प्रभु, जो स्वर्ग की सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु, वचन का सार के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अभी तक हमारे से तुम बात किया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद हे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल हो प्रभु। हे प्रभु, कोई भी प्रभु उद्धार को निश्चित ना करना प्रभु, छोड़ना नहीं उद्धार पर, अश्रद्धा करना नहीं प्रभु, श्रद्धा से प्रभु, हे प्रभु उद्धार पर प्रयास से प्रभु, श्रद्धा से, भय और भक्ति से, डरते और कांपते हुए उद्धार में कूच कर चलने की अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। प्रत्येक से हर विश्वास पवित्र आत्मा को पाकर, वरदान को पाकर, हर विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य पर प्रेरितों की शिक्षा पवित्र होने का अनुग्रह दे प्रभु। ना तो प्रभु और ये उद्धार व्यर्थ हो जाते हैं, फिर से अतोकोण में जैसे स्वर्गदूतों चले चुके हैं, उस प्रकार उद्धार व्यर्थ होकर अतोकोण में चले जाते हैं विश्वास लोग। तो ऐसे कोई भी नहीं रहना प्रभु। जितने लोग उद्धार पाए हैं, जितने लोग संदेश सुने हैं, सुनने वाला हर एक के अंदर प्रभु, हर एक के अंदर इस संदेश को फल हो प्रभु। अच्छे बहुमूल्य छुटकारे हमको दिए प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। और कल मिलते जब और एक प्रश्न के जवाब में, वचन की महिमा में, वचन का गहराई में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। ये सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जनों को विशेष रूप से उद्धार में जो भय और भक्ति से आगे चलने की प्रतिज्ञा लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।